हेलो स्टूडेंट्स, ये आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन ये न्यू चैप्टर स्टार्ट करने से पहले प्लीज जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को देने वाली हूँ ये क्लियरली सुन लेना। अदरवाइज फिर आप लोग फोन करके पूछेंगे कि ये क्या है वो क्या है, तो इट्स बेटर है कि जब मैं आपको वीडियो में पूरी चीज एक्सप्लेन कर रही हूँ तो आप लोग उसको अच्छे से सुन लो। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन ये है कि हमें सिर्फ 30% कोर्स ही करवाना है। ठीक है, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो पूरा कोर्स कवर होने में प्रॉब्लम आती है। इसलिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कोरोना पीरियड को देखते हुए 30% कोर्स कर दिया है आप लोगों का। ठीक है, तो 30% कोर्स में ऑलरेडी मैं आप लोगों को 7 चैप्टर्स करवा चुकी हूँ, 6 चैप्टर्स करवा चुकी हूँ और टोटल मुझे 10 चैप्टर्स ही इसमें करवाने हैं। ठीक है, तो अब जो मैं चैप्टर्स आप लोगों को करवाऊंगी दैट मीन्स कि ओनली 4 चैप्टर्स ही अब मैं आप लोगों को करवाऊंगी। तो ये जो 4 चैप्टर्स मैं आप लोगों को करवाऊंगी ये मैं गैप में जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उसे पिक करके वो करवाऊंगी। ठीक है, तो प्लीज अब आप ये मत बोलना कि 7 चैप्टर के बाद में जंप करके आप 12 चैप्टर पे क्यों आ गए हो, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दे चुकी हूँ कि हमें सिर्फ 10 चैप्टर्स ही कंप्लीट करवाने हैं, जिसमें से ऑलरेडी मैं 6 चैप्टर्स करवा चुकी हूँ और अब जो चैप्टर्स मैं आगे करवा रही हूँ वो छोड़ के जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है वही मैं आप लोगों को 4 चैप्टर्स करवाऊंगी। इज दैट क्लियर? समझ में आया? ओके, सो लेट्स कंटिन्यू दिस चैप्टर 12, द मौर्यन एम्पायर। तो मौर्यन एम्पायर की बात करें तो पहले मैं इंट्रोडक्शन देती हूँ अबाउट द मौर्यन एम्पायर। ठीक है, द मौर्यन एम्पायर इन द इंडियन हिस्ट्री वॉज राइन बाय द रूलर फ्रॉम अ मौर्यन डायनेस्टी। तो मौर्यन एम्पायर जो था वो हिस्ट्री में जो मौर्यन डायनेस्टी थी उन लोगों ने चलाया था और उन्हीं ने उनका बहुत ज्यादा एरिया उन्होंने कवर कर रखा था, जिसे मौर्यन एम्पायर कहा गया था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया द मौर्यन एम्पायर हैपेंड टू बी द क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल इन ऑल रिस्पेक्ट इंक्लूडिंग द पॉलिटिकल एस्पेक्ट एंड मिलिट्री एस्पेक्ट। तो पुराने टाइम पे एशियन हिस्ट्री के बारे में जब पढ़ा गया था तब ये जाना गया था कि मौर्यन एम्पायर जो था वो उस टाइम का बहुत ही स्ट्रांग और पावरफुल एम्पायर रहा था। ठीक है, और सिर्फ ये लड़ाई झगड़े के तौर पे ही पावरफुल नहीं थे, इवन इनका जो पॉलिटिकल और मिलिट्री एरिया था वो भी काफी ज्यादा स्ट्रांग था। ठीक है, द मौर्यन एम्पायर हैड अ ड्यूरेशन ऑफ 137 years from 322 BCE to 185 BCE। तो मौर्य एम्पायर का जो ड्यूरेशन रहा है वो करीबन 137 इयर्स का रहा है, जो कि 322 BCE से लेकर 185 BCE तक चला था। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मौर्यन डायनेस्टी के, जिसे बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। Founded by Chandragupta Maurya 324 to 301 BC, who united and conquered North India when Alexander the Great died। तो जब अलेक्जेंडर ग्रेट की डेथ हुई थी, जब वो मरे थे, तो नॉर्थ इंडिया जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंडर में कर लिया था। लार्ज आर्मी ऑफ 7 लाख, और इनकी जो आर्मी थी वो करीबन 7 लाख की आर्मी थी। ठीक है, सबसे लार्ज आर्मी उस समय कहलाती थी। सिस्टम ऑफ द सीक्रेट पुलिस टू वॉच फॉर ट्रेसन एंड प्रोटेक्ट द न्यू गवर्नमेंट एंड किंग। तो जो न्यू सिस्टम उनका था उसमें सीक्रेट पुलिस को उन्होंने अपॉइंट कर रखा था ताकि ट्रेसन का मतलब होता है कि जो मिलिट्री क्या आर्मी बना के अगर किसी एम्पायर को या किसी जगह को आके अगर अपने अंडर में बाय फोर्सफुली अगर कैप्चर करना चाहते हैं तो इस तरीके के लोगों को वो लोग पहले से ही स्टॉप कर दिया करते थे। ठीक है, और साथ के साथ गवर्नमेंट और किंग को भी बचाने के लिए उन्होंने ऑलरेडी सीक्रेट पुलिस को अपॉइंट कर रखा था, जो खुफिया तौर से पता करती थी कि कौन इस तरीके की प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं। 301 BCE gave up his throne and became a Jain। और 301 BCE के टाइम पे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना थ्रोन जो था वो अपने बेटे को दे दिया था और फिर खुद ने जैन धर्म को अपना लिया था। ठीक है, बिफोर कॉलोनाइजेशन
तो मुगल मौर्य एम्पायर की हम बात कर रहे हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ अ मौर्यन डायनेस्टी इन द एशियन इंडियन किंगडम ऑफ मगध। तो एंशियंट इंडियन किंगडम जो मगध था वहां के ये रूलर थे, ठीक है। आफ्टर टेकिंग द थ्रोन इन अबाउट 321 BC, he expanded the territory of his kingdom to the southwest। और बाद में 321 BCE में जब इन्होंने थ्रोन अपने अंडर में लिया था मगध का, तब उन्होंने साउथ वेस्ट के किंगडम को भी अपने टेरिटरी में शामिल कर लिया था। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अकाउंट, चंद्रगुप्त देन abdicated टू बिकेम अ मॉक। और बाद में कुछ ट्रेडिशनल अकाउंट से हमें यह पता लगता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बाद में थ्रोन जो था वो समर्पित कर दिया था एंड उन्होंने मोक धर्म को जैन धर्म को अपना लिया था। दिस पेंटिंग शो चंद्रगुप्त रिसीविंग अ मॉर्निंग सैल्यूट फ्रॉम हिज बॉडीगार्ड ऑफ वुमन सोल्जर्स। ही डाइड अबाउट 286। ठीक है, तो ये जो पिक्चर है इसमें बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मॉर्निंग में सैल्यूट लिया था, मीन्स मॉन्क बनने से पहले उनकी जो बॉडीगार्ड्स थे और वुमेन सोल्जर्स थे उन्होंने उनका लास्ट उनको मॉर्निंग सैल्यूट दिया था और फिर उनकी डेथ 286 में हो गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किंग बिंदुसरा की। बिंदुसरा वॉज द सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो बिंदुसरा जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे। ही एक्सपेंडेड द एरिया ऑफ द स्टेट दैट इनहेरिटेड फ्रॉम चंद्रगुप्त मौर्य हु reigned फॉर अ फेयरली लॉन्ग पीरियड ऑफ 24 years। तो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य से उन्होंने जब ये राज्य लिया था उसके बाद इन्होंने 24 years तक इस राज्य को संभाला था और इसकी जो टेरिटरी थी वो और भी एक्सपेंड करी थी। द मेन टारगेट ऑफ बिंदुसरा वर द रीजन ऑफ द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया। मेन पार्ट बिंदुसरा का ये था कि वो सदर्न पार्ट को, पूरे सदर्न पार्ट को इंडिया के वो अपने अंडर में कर लें। Because of the scarcity of information about Bindusara from the ancient Indian history, little is known about this ruler from the Mauryan dynasty। लेकिन बिंदुसरा की एंशियंट हिस्ट्री में इंफॉर्मेशन जो है वो काफी ज्यादा कम है, इसलिए इनके बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे रिकॉर्ड्स में नहीं है। ठीक है, बिंदुसराज मदर वॉज धुरधरा। बिंदुसरा की मदर का नाम धुरधरा था। अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन इन पुराणास, द ड्यूरेशन ऑफ द राइन ऑफ बिंदुसरा वॉज फॉर अ पीरियड ऑफ 25 years, ऑलमोस्ट सेम एज हिज फादर। तो कुछ इंफॉर्मेशन जो हमारे पास में अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग बिंदुसरा का जो शासन काल था वो 25 years का था, जो उनके जो फादर थे चंद्रगुप्त मौर्य उनके कंपैरिजन में दोनों का सेम ही था ऑलमोस्ट। अशोका। ठीक है, यहाँ पे अब हम नेक्स्ट एम्परर की बात कर रहे हैं जो बिंदुसरा के बाद में लिया गया था, अशोका ने, जिनका टाइम रहा था 268 से लेके 232 BC तक। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर इन एंशिएंट इंडिया। अशोका जो थे वो बहुत ही ज्यादा फेमस थे और इनका एक बहुत ही ज्यादा योगदान इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री में रहा है इंडिया की। ब्रूटल मिलिट्री कमांडर हु एक्सटेंडेड एम्पायर थ्रू आउट साउथ एंड ईस्ट इंडिया। इनका जो मिलिट्री कमांडमेंट था वो बहुत ही ज्यादा ब्रूटल था, जिस वजह से इन्होंने साउथ से लेकर ईस्ट तक के पार्ट को पूरा कवर कर लिया था इंडिया के। बैटल ऑफ कलिंगा 260 BC। अब एक बैटल हुआ था कलिंगा वॉर जिसे कहा जाता है 260 BC में, उसमें 1 लाख कलिंगन्स डाइड। उसके अंदर 1 लाख कलिंगन्स जो थे, मीन्स कलिंगा के जो रहने वाले लोग थे उनको कलिंगन्स बोला जाता था। तो वॉर के टाइम पे 1 लाख कलिंगन्स जो थे उनकी डेथ हो गई थी। 1,50,000 कलिंगन्स ड्राइवन फ्रॉम देयर होम और 1,50,000
50,000 कलिंगन जो थे वो अपने घर से बेघर हो गए थे। ऑब्वियसली बैटल ऑफ कलिंगा में जो जीत हुई थी वो अशोका की हुई थी, और जो कलिंगा के राजा थे उनकी हार हो गई थी। तो जिस वजह से वॉर के टाइम पे 1 लाख कलिंगन्स जो थे उनकी डेथ हो गई थी, और जो लोग बच गए थे उनमें से 1,50,000 लोग जो थे वो अपने घर से बेघर हो गए थे। मोर डाइड फ्रॉम डिजीज एंड स्टारवेशन इन द आफ्टरमैथ ऑफ द डिस्ट्रक्शन ब्रॉट ऑन बाय द वॉर। तो वॉर के बाद में आफ्टरमैथ बोला जाता है कि जब कोई घटना हो जाती है उसके बाद के जो कॉन्सिक्वेंसेस रहते हैं। तो वॉर के बाद में बहुत सारे लोगों की डेथ बीमारियों की वजह से, भूखे रहने की वजह से, क्योंकि बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हो गया था वहां पे, बहुत सारी तबाही मची थी, जिस वजह से बहुत सारे लोग जो थे वो बीमारियों की वजह से और भूखे रहने की वजह से भी मर गए थे। वॉट हैव आई डन, अब ये वॉट हैव डन जो था ये कहा गया था अशोका ने। जब अशोका ने कलिंगा की ये कंडीशन देखी कि वॉर के बाद में वहां की कंडीशन कितनी ज्यादा बदल गई है और वहां पे कितनी ज्यादा डेथ अननेसेसरी भी हो गई है, तो उसकी वजह से उनका हार्ट जो था वो चेंज हो गया। ठीक है, तो उन्होंने इसको रियलाइज किया कि ये मैंने क्या कर दिया। ठीक है, अशोका एंड मैनी इंडियन लीडर्स कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म आफ्टर दिस बैटल एंड बिकेम पैसिफिस्ट। अब अशोका और उसके साथ में जो अदर इंडियन लीडर्स थे वो उन लोगों ने जब ये कंडीशन देखी बैटल की, वॉर की, तो उसके बाद में उनका भी माइंड चेंज हुआ, उनने भी बुद्धिज्म को अपना लिया। ठीक है, He spent the rest of his life encouraging non-violence, moderation and Buddhist principle to India. और बाद में अशोका ने अपनी पूरी लाइफ जो थी वो इस बात को समझाने में लगा दिया है कि लड़ाई झगड़े से कोई फायदा नहीं है, हमें मिलजुल के रहना चाहिए। और बुद्धिस्ट के जो प्रिंसिपल्स थे, सिद्धांत थे, उसको उन सिद्धांतों को उन्होंने पूरे इंडिया में स्प्रेड करना शुरू कर दिया। ठीक है, इसीलिए इन्हें अशोका द ग्रेट भी बोला जाता है। मीन्स पहले बहुत ही ब्रूटल किंग थे, लेकिन कलिंगा वॉर के बाद में इनका हार्ट जो था वो सडन चेंज आ गया था उसमें, जिस वजह से इन्हें अशोका द ग्रेट बाद में कहा गया। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द अशोकाज एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आप लोगों को। टिल देन टेक केयर एंड प्लीज जो वीडियो के स्टार्टिंग में चीज मैंने बोली है अगर आपको नहीं समझ में आई है तो अगेन उसको अच्छे से सुन लो और समझ लो। ठीक है, मैं फिर बोल रही हूँ कि हम सारे चैप्टर्स कंप्लीट नहीं करेंगे क्योंकि आपकी बुक के अंदर अराउंड 26 to 27 चैप्टर्स आई थिंक सो हैं। ठीक है, तो इतने सारे चैप्टर्स ऑनलाइन क्लासेस में नहीं हो पाते हैं, दैट इज वाई हम सारे चैप्टर्स नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से भी सिर्फ 30% कोर्स का ही बोला गया है कि आपको 30% कोर्स ही कंप्लीट करवाना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस मैं आपको टोटल 10 चैप्टर्स करवाऊंगी और 6 चैप्टर्स ऑलरेडी आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, सो टेक केयर, बाय।